हैं जाहिद भाई जो कि एरिक्सन के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में अपनी मीटिंग के लिए आए हैं तशरीफ। हेलो, वेलकम टू मुशब्बर फ्रॉम द कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्टॉकहोम। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग हेयर इन द सिलिकॉन वैली ऑफ स्वीडन विच इज़ चिस्ता। अगर आप हमारे पीछे देखें तो आपको एरिक्सन का हेडक्वार्टर नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये एरिक्सन का हेड क्वार्टर है, लेकिन करंट हेड क्वार्टर की, ग्लोबल हेड क्वार्टर की ये बैक साइड है। फ्रंट साइड आपको तस्वीरों में नज़र आ जाएगी। और ये बहुत खूबसूरत इलाका है। इधर आप देखें तो इलेक्ट्रम की बिल्डिंग है, केटीएच का, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कैंपस इस तरफ है और ये छोटा सा गार्डन है। यहाँ स्टूडेंट्स और एरिक्सन के एम्प्लॉयज़ वो आपस में मिंगल होते हैं और यहाँ लंच भी करते हैं समर में। अभी ये विंटर का टाइम है तो वीकेंड का दिन है, छुट्टी का दिन है, कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आज हमारे साथ हैं हमारे प्यारे दोस्त जाहिद महमूद, जो कि योतेबोरे से स्टॉकहोम तशरीफ़ लाए हैं। इनकी मीटिंग एरिक्सन में ही होगी, इधर ही कहीं होगी, और ये एरिक्सन में ही काम करते हैं। तो इनसे बात करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता चलूँ कि ये जहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि OIC का इंस्टीट्यूशन है ढाका में, बांग्लादेश में। तो वहीं से ये पढ़े हैं फ्रॉम 1995 से 1999, करेक्ट? ठीक है। तो जाहिद भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं शबीर भाई? मैं ठीक ठाक। स्टॉकहोम आपको पसंद आया? जी, स्टॉकहोम तो पसंद है। तो आप योतेबोरे से स्टॉकहोम किस तरह आए? मैं यहाँ पर आया हूँ, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है यहाँ पे, मेरी कुछ कस्टमर्स के साथ मीटिंग है, तो उसके लिए आया हूँ मैं। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने, अच्छा हम एरिक्सन के बारे में सवाल करते हैं, एरिक्सन के बारे में, ताकि सुनने वालों को फ़ायदा हो, एरिक्सन के बारे में पता लगे। एरिक्सन स्वीडन का जो है ना वो कह लो कि टेक्नोलॉजी का मगरमच्छ है। बहुत से लोग यहाँ काम करते हैं और बहुत से जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स है, इंडस्ट्री है, और भी जो इंडस्ट्री हैं, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर की भी इंडस्ट्रीज़ है, उन सब को एरिक्सन की वजह से फ़ायदा पहुंचता है। तो एरिक्सन सिर्फ एज ए कंपनी उनकी तकरीबन स्ट्रेंथ है 1 लाख से ऊपर, लेकिन सिर्फ आप यही ना सोचें कि वो 1 लाख एम्प्लॉय इससे मुतासर होते हैं। स्वीडन में बहुत से लोग इससे मुतासर होते हैं। तो एरिक्सन को आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने जी सबसे पहले एज ए कंसल्टेंट 2005 में ज्वाइन किया था। ठीक तो ठीक। उसके बाद फिर 2007 में मेरी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हुई थी। यहाँ पर ऐसे ही होता है कि शुरू में एकदम वो लोगों को नहीं लेते, थोड़ा बाज़ दफ़ा लेते भी हैं, लेकिन जब एज ए कंसल्टेंट आप आते हैं तो अगर आप काम अच्छा करें तो वो फिर आपको ऑफ़र करते हैं कि जी आप परमानेंटली में ज्वाइन कर लें। तो 2007 से मैं फिर काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। तो आप यहाँ स्वीडन में जब आए थे तो आप इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम में आए थे, और कहाँ आप पढ़ते थे? मैं KTH में था 2000 और 2001 में। ठीक, मेन कैंपस में। तो यहाँ इस इलाके में जो KTH के कैंपस है वो मोर टेलीकॉम और वायरलेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और चिस्ता कैंपस कहलाते हैं। और इनका मेन कैंपस जो KTH का है, वहाँ जाहिद भाई काम करते थे। तो आप मुझे ये बताएं कि एरिक्सन में आजकल जॉब हासिल करने का क्या तरीका है? देखिए जी, जो एरिक्सन है वैसे तो पूरी दुनिया में हर जगह इनके ऑफिसेज हैं, और ये डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो सॉफ्टवेयर का स्पेशली, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपके लिए काफ़ी चांसेस हैं। जो दूसरे मुल्कों में हमारे ऑफिस होते हैं उसमें ज़्यादातर वो सेल्स के लोग होते हैं, क्योंकि वो ये यहाँ पे जो चीज़ें डिज़ाइन होती हैं वो वहाँ पे सेल होती हैं। ठीक। तो अगर आप स्वीडन में अगर आप प्रोग्रामर हैं, इसके अलावा डेवऑप्स, क्लाउड का आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उसमें काफ़ी चांसेस हैं। तो ये हो गया डेवऑप्स, क्लाउड, प्रोग्रामिंग का नॉलेज, और उसके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स, ये भी आजकल काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि हमारा जो है वो इक्विपमेंट कस्टमर के नेटवर्क्स में यूज़ होता है, और उसका जो डेटा सारा इकट्ठा करना और उसको फिर एनालाइज करना, उसकी बेस पे इम्प्रूवमेंट्स इम्प्लीमेंट करना, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो और इसका क्या तो 5G, और या आजकल क्या चल रहा है, 5G या 6G?
अभी तो 5G जो है वो रिसेंटली रोल आउट हुआ है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, और अभी पूरी तरह इवन कि यूरोप की हर जगह पे 5G की कवरेज नहीं है। तो इस वक्त तो 5G चल रहा है। जो हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो 5G नेटवर्क्स के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो हमारा एरिक्सन रिसर्च है, एरिक्सन रिसर्च में जो है वो ज़रा अगली नेक्स्ट जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी उस पर काम चलता रहता है, वो भी हो रहा है। ठीक ठीक। तो फिर अगर आपका बैकग्राउंड स्टूडेंट्स का या किसी भी प्रोफेशनल बंदे का अगर बैकग्राउंड इन फील्ड्स में है तो वो फिर अप्लाई किस तरह करे, जॉब कहाँ ढूंढे, कैसे पता लगे कि एरिक्सन में जॉब्स अवेलेबल है? सबसे अच्छा तरीका तो वही है जो इनकी इंटरनल वेबसाइट होती है, इंटरनल एक्सटर्नल कह लें। इंटरनल तो हमारे लिए होती है, जो एक्सटर्नल जो हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। उसके ऊपर जॉब्स का बाकायदा सेक्शन होता है, और जो भी जॉब्स होती हैं उसमें पोस्ट हो जाती हैं। चूँकि एरिक्सन पूरी दुनिया में है तो उसमें आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं किस कंट्री, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं तो उस कंट्री में देख लें। और फिर ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंसल्टेंट कंपनीज जो है एरिक्सन के लिए हायर कर रही होती हैं, जैसे यहाँ पे सिग्मा है, मैन पावर है, बहुत सारी हैं इस तरह की। तो आप उनकी वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमने मेंशन किया होता है कि हमने फ़लाँ कंपनी के लिए चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी किया होता, और उसके बाद जब आप हायर हो जाते हैं तो फिर आप जो है वो आ जाते हैं एरिक्सन में। तो ये भी एक रास्ता है। किसी ज़माने में, स्पेशली मेरे ज़माने में, तो एरिक्सन जो है वो लोगों की ऑलमोस्ट पहली चॉइस होती थी कि अगर वो जॉब करना चाहते हैं। आजकल क्या है, आजकल भी क्या एरिक्सन जो है वो अच्छी कंपनी कंसिडर होती है, लोग उसमें जॉब करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में जो अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में अभी भी एरिक्सन टॉप में होगी। मैंने रैंकिंग तो नहीं देखी आखिर पे, लेकिन ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज हियर इन स्वीडन ऑफ कोर्स, तो अभी भी वही होगी। इसके अलावा वॉल्वो है, लेकिन उनका जो है वो टेक्नोलॉजी में या इतना काम नहीं है इस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, नेटवर्किंग में, तो इस वजह से उनका थोड़ा कम होता है। इसके अलावा इकिया में लोग जाते हैं जो स्वीडन की बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन एरिक्सन मेरे ख्याल में जो टॉप 4-5 उनमें आती होगी फॉर श्योर। ठीक ठीक ठीक। और इनकी जो पेमेंट है वो कैसी होती है? कोई यंग अगर ग्रेजुएट है और वो यूनिवर्सिटी से आ रहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो एरिक्सन में उसको जॉब मिल जाती है तो उनकी सैलरी रेंज क्या होगी, कोई रफ आइडिया? देखें स्वीडन में किसी से भी आप सैलरी पूछते ही नहीं अक्सर, तो अगर पूछें तो नहीं बताते। एक ये यहाँ पे एक कह लें आप एक कल्चर है कि ना तो कोई किसी से पूछता है ना किसी को कोई बताता है। लेकिन यहाँ पे जो इन जनरल रेट है वो मेरे ख्याल में 3,500 यूरो आप कह लें, अगर यूरोज़ में कहते हैं आप टैक्स से पहले। ठीक 35,000 क्रोन, 30 से 35,000 क्रोन, और फिर उसके बाद चलते जाते हैं। हाँ, वो तो चलते जाते हैं, लेकिन जो नया बंदा मास्टर्स के बाद स्टार्ट करे तो उसका मेरे यही होगा, हाँ 3,000 से 4,000 डॉलर के जी। दरमियान। स्वीडन में ये भी होता है कि अगर आप स्टॉकहोम में तो सैलरी का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और अगर गोथमबर्ग में तो डिफरेंट होता है, तो ये भी डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़ाद भाई ने बताई कि स्वीडन में जो तनख्वाहें हैं वो स्टॉकहोम में जनरली पूरे स्वीडन से ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बिल्कुल बाकी शहरों में काफ़ी कम है। बिल्कुल वो आप यहाँ पे अगर एक अपार्टमेंट आप लेते हैं 2 कमरों का, अगर 10,000 कोरोना पे आपको पर मंथ मिलता है, गोथमबर्ग में शायद 6 का मिले या 7 का मिले, इस तरह का फ़र्क भी होता है, तो वो अल्टीमेटली बराबर हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। तो आप उन लोगों को जो कि एरिक्सन में जॉब के बारे में सोच रहे हैं, उनको कोई एडवाइस देनी हो, फिर हम उसके बाद अपना इंटरव्यू एंड करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अच्छी कंपनी है, ज़रूर आना चाहिए। स्वीडन में नॉर्मली वर्क इन्वायरमेंट तकरीबन सेम ही होता है अगर स्वीडिश कंपनी होगी तो। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं गोथमबर्ग में जानता हूँ, वो करते हैं दूसरी कंपनीज़ में। अब जैसे वॉल्वो है, वो उसको आजकल चाइनीज़ लोग उनकी मलकियत में है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर होता है। जैसे स्वीडन में कहते हैं कि आप घर से काम कर सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन घर से कर लें अगर ज़रूरत नहीं आने की तो। लेकिन उनको सख्ती से कर नहीं आप आएँ, काम हो, मतलब घर से भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी ऑफिस में जाना पड़ता है। तो अगर स्वीडिश कल्चर से काम करना है तो ये बेस्ट कंपनी है, मैं ये कहूँगा। और आप अब हमें ये भी बताएं, वैसे तो ये आखिरी क्वेश्चन था लेकिन मेरे जहन में कुछ और बातें भी आ रही हैं, तो थोड़ा सा और टाइम भी आपका लेता हूँ। पूरी
दुनिया से अगर लोग अप्लाई करना चाहें, पाकिस्तान से बैठ के या अफ्रीका से बैठ के, तो वो भी तो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। उनको ऊपर पाबंदी तो नहीं है कि ना करें। नहीं, वैसे अक्सर ये होता है कि सबसे पहले जो एरिक्सन के इंटरनल लोग होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। वो चाहते हैं कि लोग ट्राई करें डिफरेंट डिपार्ट्स में। हो सकता है किसी एक डिपार्ट में वो अच्छा उनको ना लगे, दूसरे बहुत अच्छा लगे, वो बहुत बेनिफिशियल हो। फिर ये होता है कि अगर आपको अगर उनको कोई बंदा यहाँ पे नहीं मिल रहा तो फिर वो ज़रूर, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान से भी ले लेंगे। और ये खाली एरिक्सन नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों से मिला हूँ गौतमबुर्ग में, वो पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है ना कुछ कंपनीज में जॉब लेके आए हैं। जो लोग क्लाउड में काम करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं उनको डायरेक्ट जॉब्स मिली हैं। तो ये इन जनरल है। इसी तरह हमारी कंपनी में भी, नोडिया बैंक में भी, बास पाकिस्तानियों को डायरेक्ट जॉब मिली है, स्पेशली डाटा एनालिटिक्स के लोगों को, और कोई एक आधा सॉफ्टवेयर का भी मैंने देखा है। तो मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी इंटरव्यू हो गया। आपको हम जो है ना अब थोड़ा सा आपके वैसे सीनरी दिखाते हैं बाद में। यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, -5 है हाँ, इसलिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ बिलो ज़ीरो टेम्परेचर है। सो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। तो ये KTH स्टॉकहोम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो स्वीडन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका चिस्ता कैंपस है। इस साइट पे आपको एरिक्सन की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। पीछे स्कैंडिक होटल है। इस तरफ जाहद है और अली है। और ये इस इलाके में हर बिल्डिंग ऑलमोस्ट एरिक्सन की है। ये सारी बिल्डिंग्स जो भी आपको नज़र आ रही हैं, चाहे उसके ऊपर एरिक्सन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, वो सब एरिक्सन की हैं। ये वाइट बिल्डिंग्स दरख्तों के आखिर पे, एंड पे, ये भी सब एरिक्सन की हैं। और इस तरफ भी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें अक्सर जगह पे एरिक्सन काम कर रहा है। इसके पीछे भी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी एरिक्सन के, या तो पुराने ऑफिसेज़ हैं या नए ऑफिसेज़ हैं। इस तरफ वैसे एरिक्सन और IBM दोनों मिल के इकट्ठे एक ही बिल्डिंग में भी हैं। आगे HP भी है। तो तो ये एरिक्सन का मेन ग्लोबल हेडक्वार्टर है, जो कि जिसकी जो विज़िटर्स की एंट्रेंस है वो इस साइड पे है, और 21 इसका नंबर है। इसकी बैक साइड पे, जो कि पहले उसकी फ्रंट साइड होती थी, वहाँ हमने आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की है। तो ये इसका जो है ना, इसकी जो बैक साइड है, ये है जाहद भाई, जो कि एरिक्सन के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में अपनी मीटिंग के लिए आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। ये सारी भी एरिक्सन की ही बिल्डिंग्स हैं, और इस साइड वाली दूसरी कंपनीज की है। और ये जो आगे वाइट बिल्डिंग आखिर में नज़र आ रही है, इसको भी मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो यूज़ करती हैं, जिनमें एरिक्सन भी शामिल है। लेकिन इस तरफ वाली जो हैं, ये वाली बिल्डिंग्स, ये 100% डेडिकेटेड फॉर एरिक्सन है। उन्होंने ही ये बिल्डिंग बनवाई है और वही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ आपका ऑलमोस्ट मुकम्मल ट्रिप सिलिकॉन वैली ऑफ स्वीडन का, जो कि चिस्ता स्टॉकहोम में एग्जिस्ट करती है।
हर कंपनी के बारे में या इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो तो फिर कभी बनेगी, क्योंकि ये एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ नहीं आ सकता। लेकिन उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। If you like this video, please share this video to the whole world.